मेरा जीवन आपके अधीन रहे, ऐसा वर मांगकर भगवान के चरण पकड़कर चुप ही रहे। तब करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही होगा। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, परमानंद भोग करके फिर कुछ समय बीत जाने पर अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा के अनुसार मनुष्य रूप धारण कर मैं तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। हे तात, अपने अंशों समेत देह धारण कर मैं भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा, जिनको आदर सहित सुनकर बड़े भाग्यवान पुरुष माया मोह को छोड़कर भव सागर से तर जाएंगे। जिस आदि शक्ति ने जगत को उत्पन्न किया है, वह मेरी माया भी अवतार लेगी। मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा। मेरा यह प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। बारंबार ऐसा कहकर कृपा निदान भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा रानी दोनों कृपालु भगवान की शक्ति हृदय में धारण कर कुछ समय तक उसी आश्रम में रहे। फिर समय पाकर बिना कष्ट देह छोड़ अमरावती में जाकर वास किया। यज्ञवल्लभ जी बोले, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र कथा को पार्वती जी से महादेव जी ने कही थी। अब श्री राम जी के अवतार होने के और भी अन्य कारण सुनो। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो पार्वती जी से महादेव जी ने कही थी। संसार में एक केकई देश प्रसिद्ध है। वहाँ सत्यकेतु नाम का एक राजा रहता था। वह धर्म में धीर, नीति की खान, प्रतापी, शीलवान और बलवान था। उस राजा के दो वीर पुत्र सब गुणों के धाम और बड़े रणधीर उत्पन्न हुए। राजगद्दी का अधिकारी बड़ा पुत्र था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में प्रबल बल था और जो संग्राम में चलायमान नहीं होता था। भाई भाइयों में परस्पर बहुत मेल और सब दोष व छल रहित प्रीति थी। राजा ने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज्य दिया और आप हरि भगवान की आराधना करने के लिए वन को चले गए। जब प्रताप भानु राजा हुआ तो देश में उसकी दुहाई फिर गई। वेद विधि से वह अपनी प्रजा का भली भांत पालन करने लगा। कहीं लेश मात्र भी पाप नहीं रह गया। राजा का हितकारी और चतुर मंत्री धर्मरुचि शुक्र के समान नीत का ज्ञाता था। मंत्री चतुर, भाई बलवान और स्वयं महाप्रतापी रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगणी सेना थी, जिसमें बहुत योद्धा थे। वे सब समर में जूझने वाले थे। सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। घोर ध्वनि से जुझाऊ बाजे बजने लगे। मेरा